गधी के दूध से किसान होंगे मालामाल। डोंकी का आपको जान के ताज्जुब होंगे कि 1 लीटर डोंकी मिल्क का दाम लगभग 5 से लेकर 7,000 है। तो वो उसके लिए बहुत सारा काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं वो पिकअप करेगा धीरे धीरे, और जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगी कीमत डोंकी का या डोंकी मिल्क का, तो डोंकी का संरक्षण अपने आप। अब बढ़ेगी घोड़ों की उपयोगिता, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा घोड़ा है या खच्चर है ज़्यादातर यूज़ ड्राफ्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। जैसे हमारे भट्टे होते हैं, ईंट भट्टा होता है, वहाँ पे रेडी को एक ड्राफ्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ सामान को ढोने के लिए यूज़ करते हैं। तो कई बार उनकी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना उनमें बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, उनको ठीक नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ रहें ताकि हम उन पशुपालकों को कुछ बता सकें, समझा सकें, टाइम पर क्या करना चाहिए, कैसे इनको बचा सकते हैं, कैसे उनसे लाभ ले सकते हैं। घोड़े और गधों को रोजगार का जरिया बना रही सरकार। दवाई के लिए काम में आता है, इसलिए गधी का दूध बहुत महंगा है जी। है कि गद्दी का जो मिल्क है ना, उसको यूज किया जा रहा है, उसके लिए लोन भी धीरे धीरे जा रही है सरकार। फार्म खोलने की तैयारी पर है। घोड़ा और खच्चर प्राचीन काल से ही भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं, लेकिन समय के साथ मशीनीकरण के चलते इसकी उपयोगिता कम होती चली गई। अब एक बार फिर घोड़ों, खच्चरों और गधों की उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अश्व पालने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहन और उन्हें इनकी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए करनाल के राजकीय पशु चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रुक इंडिया की तरफ से एक जांच शिविर लगाया गया। इसमें करनाल सहित अनेक जिलों के पशुपालकों ने भाग लिया। इस अवसर पर पशुओं की देखरेख से संबंधित विभिन्न उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और पशुपालकों को इन उपकरणों के सही उपयोग की तकनीक बताई गई। ब्रुक इंडिया लिमिटेड के अधिकारी डॉक्टर SF जमान ने कहा कि घोड़ा खच्चर हमारे समाज में आजीविका का एक प्रमुख माध्यम रहा है। आज भी अनेक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बरकरार है। पशुपालन विभाग के सर्जन डॉक्टर तरसेम राणा ने भी कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर उनका विभाग पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर एक संयुक्त अभियान चला रहा है। इसके अलावा शिविर में आए पशुपालकों ने भी कहा कि काफी समय से घोड़ा पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इसमें काफी फायदा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिविर में आकर उन्हें घोड़ों की देखरेख और उनकी बीमारियों के बारे में काफी जानकारी मिली, जिसका वो अपने व्यवसाय में प्रयोग करेंगे। सर, यहाँ पर जो कैंप लगा है इसके पशु, घोड़ा, गधा, खच्चर के बारे में जानकारी दी गई है। पशुओं के बारे में, रख रखाव के बारे में, बीमारियों के बारे में, रख रखाव, गर्मी में पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए, ऐसी जो बातें बताई हैं पशुओं के बारे में सारे जान दिया गया है पशु मालक। हाँ, किस तरह की दिक्कतें आती हैं घोड़ों में, खच्चरों घोड़ों में सर पेट दर्द ज़्यादा दिक्कत आती है, मुँह खुर की, वो जो पाँव में लंगड़ा बन जाता है, नाल बंद गलत रखने का, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि गद्दी का जो मिल्क है ना, उसको यूज किया जा रहा है, उसके लिए लोन भी धीरे धीरे जा रही है सरकार। फार्म खोलने की तैयारी पर है। रामदिराम है, गांव सिसला से, डिस्ट्रिक्ट कैथल। हम पशुपालक है जी, कम से कम 15 साल से पशु रख रहे हैं। उनमें गर्मी में पानी की वजह से पेट दर्द की दिक्कत आ जाती है। उसी के बारे में यहाँ करनाल में कैंप लगा है, जो उसके बारे में नॉलेज दी गई है। पशुओं के बीमा के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर, जो बीमा होता है पशुओं का, और भी बहुत कुछ जानकारी दी है डॉक्टर ने, जो करनाल में डॉक्टर आए हुए हैं। खच्चर में पालने में प्रॉफिट है जी, जो पहाड़ों में चलते हैं वो कीमती होता है, दवाई के लिए काम में लाया जाता है, दवाई के लिए काम में आता है, इसलिए गधी का दूध बहुत महंगा है जी। उसके लिए फार्म खोलने के लिए लोन दिए जाते हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो हॉर्सेस, डोंकीज एंड म्यूल्स का जो इमरजेंसी है केयर, उसको देने के लिए, और उनका जो कम्युनिटीज़ है उनको जागरूक करने के लिए, ताकि वो कोई भी बीमारी का लक्षण
वगैरह पहचाने और उचित टाइम में लोग डॉक्टर को बुलाए, उसका इलाज कराए। साथ ही साथ उनका जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस है, रख रखाव, फीडिंग है, वैक्सीनेशन है और काम कैसे करवाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उनको हम जागरूक करते हैं ताकि वो लोग खुद सीख जाए और बीमारी का असर कम हो जाए, उनका लाइवलीहुड का बढ़ोतरी हो। क्योंकि हम इंडिया में 11 स्टेट में काम करते हैं और ये इक्वाइन जो ओनर्स है, जिसका खास करके ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और उनका ज़्यादातर का ज़मीन नहीं है, खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं है, उनका पूरा साधन इन जानवरों के ऊपर है जिनका इन लोग रोजी रोटी उससे कमाते हैं। जो मैकेनाइजेशन है जिसकी वजह से घोड़े, गधे और खच्चर का डिपेंडेंसी कम होते जा रहे हैं और उनको धीरे धीरे सिर्फ भट्टों में सीमित है। पहले तंगा हुआ करता था, आजकल नहीं है, रोड भी अच्छे हो गए हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली यही करते हैं कि एक तो हमारा इंडिया में एक संस्थान है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स, जिसका खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वाइन का जो जाम्प्लाज्म है, नेटिव जो जाम्प्लाज्म है उसको संरक्षण करना, उसका बढ़ाना। और हाल ही में हम लोगों ने उनके साथ काम किया है जिसका मेन कारण है डोंकी का सुरक्षा संरक्षण करना। तो डोंकी का कुछ चीज़ें अच्छा हो गया है कि डोंकी मिल्क का बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू है, तो बहुत इसीलिए लोगों को जागरूक हो रहा है। बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स धीरे धीरे आ रहा है, बड़ा डोंकी फार्म खोल रहे हैं बहुत जगह में, क्योंकि एक डोंकी का आपको जान के ताज्जुब होंगे कि 1 लीटर डोंकी मिल्क का दाम लगभग 5 से लेकर 7 हज़ार है। तो वो उसके लिए बहुत सारा काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं वो पिकअप करेगा धीरे धीरे और जब इसका वैल्यू बढ़ जाएंगे कीमत डोंकी का या डोंकी मिल्क का, तो डोंकी का संरक्षण अपने आप होंगे। वेंचर है हमारे, आपको पता है, एक 75 हमारा आज़ादी का महोत्सव भी चल रहा है, उसके ऊपर और ब्रूक्स इंडिया जो एक NGO है नेशनल लेवल पे, उनके साथ एक कोलैबोरेशन में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक दिन का एक कैंप लगाया गया है। इसका कैंप का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो जो पशुपालक हैं, इसमें लार्ज एनिमल गाय भैंस भी हो सकती है, शीप गोट ये भी हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जिनसे ब्रूक इंडिया डील करता है वो है हमारे घोड़े, गधे या खच्चर। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आम पशुपालक क्या कर सकता है, उनको हम अपलिफ्टमेंट के बारे में क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को मिला के इसके लिए हमें एक स्पेशल कैंप, ये डॉक्टर जामान आए हैं, अपने दिल्ली से आए हैं, तो ये हमारा मकसद आज ओवरऑल रहेगा। उद्देश्य ये रहेगा कि हम क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा घोड़ा है या खच्चर है, ज़्यादातर यूज़ ड्राफ्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। जैसे हमारे भट्टे होते हैं, ईंट भट्टा होता है, वहाँ पे रेडी को एक ड्राफ्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ सामान को ढोने के लिए यूज़ करते हैं। तो कई बार उनकी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना वो उनमें बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, उनको ठीक नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ रहें ताकि हम उन पशुपालकों को कुछ बता सकें, समझा सकें, टाइम पर क्या करना चाहिए, कैसे इनको बचा सकते हैं, कैसे उनसे लाभ ले सकते हैं। करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट।